और सबसे बड़ी बात है जो गायों का जो स्थान है, और गाय जैसे हम तो कोई थोड़ा देर आकर के भक्त तो परेशान हो ही रहे हैं, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं सारे परेशान होते हैं, स्थानीय लोग भी परेशान होते हैं, परंतु गाय किससे पीड़ा कहे। बीमार हो रही है, गौशाला में पशु भी देख के हाल हो रही है, बुरा हाल हो रही है बेटा, क्या करें मजबूरी, ये हटाऊं ना कहने तो नहीं हटाऊं। और निपटानो इनका अंदर अंदर बना हुआ है, वो पे शायद उसमें इतना ही था एक भाई इसमें आएगा और भाई उठा कर ले जाएंगे, और उसके बाद देखते देखते पूरा जो है ना यहाँ तक भर जाता है और कोई समाधान ढंग से हो नहीं पा रहा। ये कूड़े का डंपिंग अलग हो रहा था और उठान जो है कि बराबर चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से करीब 5-6 महीने का पीरियड हो गया है, तो जो ये कूड़े का उठान होके ट्रैक्टरों से कुछ वैसे और यहाँ पे डंपिंग होते होते गौशाला के गेट तक आ गया है। इसकी हमने प्रशासन के साथ भी बात की और हमें पॉजिटिव वो मिला कि जल्दी ही इसका निदान यहाँ से हो जाएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम गौशाला जाते हैं तो गाय और हरे भरे पेड़ पौधे, शांत माहौल और स्वच्छ वातावरण हमारे स्वागत के लिए तैयार होते हैं, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसी भी गौशाला है जहां पेड़ पौधे और गायों के साथ साथ कूड़े का ये बड़ा सा ढेर आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा होगा। ना तो ये इनका ढंग से निपटान होता है, या ढंग से अगर निपटानो इनका अंदर अंदर बना हुआ है, वो पे शायद उसमें इतना ही था एक भाई इसमें आएगा और भाई उठा कर ले जाएंगे, और उसके बाद देखते देखते पूरा जो है ना यहाँ तक भर जाता है और कोई समाधान ढंग से हो नहीं पा रहा। जब जिक्र गायों का होता है तो हमारी आंखों के सामने स्वच्छ और साफ सुथरे वातावरण की तस्वीर बनने लगती है, लेकिन गुरुग्राम की कामधेनु गौशाला में कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब इस गौशाला में आप जाएंगे तो साफ सफाई से पहले बीमारी का घर और कूड़े का ये ढेर पड़ा होगा और बीमार होती आपको दिखाई देंगी। जो गायों का जो स्थान है, और गाय जैसे हम तो कोई थोड़ा देर आकर के भक्त तो परेशान हो ही रहे हैं, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं सारे परेशान होते हैं, स्थानीय लोग भी परेशान होते हैं, परंतु गाय किससे पीड़ा कहे। गाय को जो पीड़ा है वो तो बहुत ज़्यादा है, वो सबको जीवन दान देती है, पर गाय को भी तो दुख है। यहाँ कूड़ा डाला जाता है, इसकी स्माइल भी वो आती है बहुत, जो कि बहुत बड़ी परेशानी है। फिर उसको जलाया भी जाता है, वो भी हम देखते हैं, पास में डिपो भी है। ये तो बीमारी का घर है। कोई भी हादसा भी हो सकता है, आंधी तूफान में अगर जब आँच लगती है तो अंदर जाके भी आग लग सकती है। हमारा तूड़ा भी रहता है अंदर, उसमें भी आग लग सकती है, डिपो में पहुंच सकती है। फिर उसकी ये धुआं जो होता है, ये धुआं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमको जो परेशान करता है, जो कि पूरी गौशाला में और स्थानीय जगह जो जहाँ भी जाओ देख रहे हो, कहीं भी जाके आप इंटरव्यू ले सकते हो जा करके, प्रति घर में जा करके इसका धुआं इतना प्रभाव डालता है कि हमको सांस लेने में भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी है। काफ़ी बीमार हो रही हैं गाय, आए दिन उनके साथ में डॉक्टर लोग भी नहीं समझ पा रहे, उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, हैवी डोज दी जा रही हैं, बहुत परेशानी आ रही है गायों के लिए। दरअसल आपको बता दें, ये कूड़े का ढेर कामधेनु गौशाला के बाहर आज और कल का नहीं बल्कि कई महीनों से लगा पड़ा है। कामधेनु गौशाला का जिक्र करें तो यहाँ काम करने वाले सभी लोग इस कूड़े के ढेर से परेशान हैं। ये कूड़ा भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बीमार हो रही है, गौशाला में पशु भी देख के हाल हो रही है, बुरा हाल हो रही है बेटा, क्या करें मजबूरी, ये हटाऊं ना कहने तो नहीं हटाऊं। अच्छा, नहीं तो सरकारी काम है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, उरा तो हट जाना चाहिए, पर कोई हटवा ही नहीं, पता नहीं गवर्नमेंट भी क्या वो कर रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। अब देख कितने पशु जा जाके कूड़ो खा के मर रही हैं, कोई फायदा नहीं हो रही, और तो ये हटना चाहिए बेटा, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ। गुरुग्राम के पालम विहार की कामधेनु गौशाला के बाहर पड़े इस कूड़े के ढेर को लेकर हमने लोगों के साथ साथ गौशाला संचालक से भी बात की। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर वो इस पूरे कूड़े के ढेर को लेकर आखिर क्या कह रहे हैं। कूड़ा जो यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे को लगता है कि पूरे गुड़गांव का ही कूड़ा इधर डाइवर्ट हो गया है। ये पहले एक डंपिंग स्टेशन है अंदर, करीब 1000 गज की जगह है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ था। उसके बाद में लगभग ये कूड़े का डंपिंग अलग हो रहा था और उठान जो है कि बराबर चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से करीब
5-6 महीने का पीरियड हो गया है, तो जो ये कूड़े का उठान होके ट्रैक्टरों से कुछ वैसे और यहाँ पे डंपिंग होते होते गौशाला के गेट तक आ गया है। हम चाहते हैं कि ये गौशाला का सुंदर प्रांगण है, गाय माता यहाँ पे निवास करती है और समाज के प्रबुद्ध लोग और गौ भक्त यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आते हैं। उन सबको कई बार तो ऐसी वो आके अपनी पीड़ा बताते हैं कि भाई साहब हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ गौशाला ही नहीं है, क्योंकि कूड़ा देख के और भी जो बंधु यहाँ आते हैं वो भी हमारे से इस विषय पे चर्चा करते हैं। पर ये एक समस्या इसी स्थान की नहीं है, ये पूरे गुड़गांव में ये समस्या चल रही है। पर हमारे घर के सामने, हमारी गौशाला के सामने हो रही है और निश्चित रूप से शनिवार इतवार को तो मेरा यहाँ बैठना होता ही है और गौशालाओं को भी देखते हुए। तो हम बार बार इस पे अपना मंथन कर रहे हैं कि इसका स्थायी निदान क्या हो। कामधेनु गौशाला के संचालक का जिक्र करें तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि गौशाला की तरफ से कई बार नगर निगम को लिखित शिकायत दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे कूड़े के ढेर को हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये कूड़े का ढेर कब तक हटेगा ये तो देखने वाली बात होगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि नगर निगम के अधिकारी और सरकार की ये कूड़े के ढेर हटाने की कोशिश आखिर कब सफल हो पाएगी। आखिर कब गौमाता स्वच्छ और सुंदर हवा में सांस ले पाएगी। हरियाणा सरकार का जिक्र करें तो हर साल गौ रक्षा और गौ सुरक्षा को लेकर करोड़ों रुपए गौशालाओं को दिए जाते हैं ताकि गौमाता की रक्षा हो सके। लेकिन गुरुग्राम की कामधेनु गौशाला में गौमाता की रक्षा की बजाय ये कूड़े का ढेर गौमाता को मारने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गौरक्षा का जिक्र करती है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में ही गौमाताओं की स्थिति दयनीय और बद से बदतर दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।